क्या आपने कभी सोचा है कि एक शिप कितना बड़ा हो सकता है? कुछ शिप्स इतने छोटे होते हैं कि उनके सामने एक मैसिव कंटेनर शिप किसी बिल्डिंग जैसा दिखाई देता है। लेकिन आज की इस लिस्ट में हम एक छोटे कमर्शियल शिप से शुरू करेंगे और पहुंचेंगे ऐसे फ्लोटिंग जायंट्स तक जिनकी लंबाई लगभग 400 मीटर है, यानी एक ऐसा जहाज जो एक फुटबॉल फील्ड से लगभग 4 गुना लंबा है। और सबसे आखिर में आने वाला शिप सिर्फ बड़ा ही नहीं है, उसका साइज इतना विशाल है कि उसे देखकर पहली बार यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया के 7 विशाल शिप्स का सफर, छोटे से सबसे बड़े की तरफ। नंबर 7, एक मॉडर्न फीडर कंटेनर शिप। इन शिप्स को देखकर शायद आपको ये बहुत बड़ा लगे, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर शिप्स के सामने ये अभी शुरुआत है। एक टिपिकल फीडर वेसल लगभग 170 से 220 मीटर तक लंबा हो सकता है और इसकी कैपेसिटी कुछ हजार कंटेनर्स की होती है। इनका काम बड़े समुद्री पोर्ट से छोटे रीजनल पोर्ट्स तक कंटेनर्स पहुंचाना होता है। इनका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट शिप के साइज और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बदलता है और कई बड़े फीडर वेसल्स की कीमत टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पहुंच सकती है। लेकिन अब साइज तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि नंबर 6 पर आते ही हम पहुंचते हैं पैनामैक्स साइज कंटेनर शिप्स पर। इनकी लंबाई लगभग 290 मीटर के आसपास हो सकती है और विड्थ करीब 32 मीटर। एक 290 मीटर का शिप लगभग 3 फुटबॉल फील्ड जितना लंबा होता है। ये शिप्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों के बीच हजारों कंटेनर्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। इनकी कैपेसिटी मॉडर्न मेगा कंटेनर शिप्स जितनी नहीं होती, लेकिन इनके साइज और कार्गो हैंडलिंग के कारण ये इंटरनेशनल ट्रेड में बेहद महत्वपूर्ण है। नंबर 5, सुएज़मैक्स क्लास ऑयल टैंकर। नाम से ही पता चलता है कि इसका डिजाइन सुएज कनाल की रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखकर किया गया है। एक सुएज़मैक्स टैंकर की लंबाई आमतौर पर लगभग 270 मीटर के आसपास होती है और इसकी विड्थ करीब 46 से 48 मीटर तक हो सकती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी कार्गो कैपेसिटी है। ऐसा टैंकर लगभग 1 मिलियन बैरल्स के आसपास क्रूड ऑयल ले जाने की क्षमता रख सकता है। शिप के डिजाइन और लोडिंग कंडीशन के अनुसार, यानी एक ही वॉयज में करोड़ों लीटर के बराबर क्रूड ऑयल समुद्र के रास्ते ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और यही वजह है कि ये शिप्स देखने में भले ही कंटेनर शिप से छोटे लगे, लेकिन उनका कार्गो मैस बेहद विशाल होता है। नंबर 4, आइकॉन ऑफ द सीज। ये कार्गो शिप नहीं है, ये एक फ्लोटिंग लग्जरी सिटी है। आइकॉन ऑफ द सीज की लंबाई लगभग 364.75 मीटर है और इसकी बीम करीब 48 मीटर है। इसका ग्रॉस टनेज लगभग 2,48,600 की रिसर्ट है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। ग्रॉस टनेज का मतलब शिप का वेट नहीं होता, ये शिप के इंक्लूज इंटरनल वॉल्यूम को मेजर करने का मैरीटाइम सिस्टम है। आइकॉन ऑफ द सीज में मैक्सिमम लगभग 7,600 पैसेंजर्स और करीब 2,350 क्रू मेंबर्स हो सकते हैं, यानी एक समय में लगभग 10,000 लोग इस फ्लोटिंग सिटी पर मौजूद हो सकते हैं। इस शिप को बनाने में करीब $2 बिलियन की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिपोर्ट की गई है। अगर इसे एक नॉर्मल होटल की तरह इमेजिन करें तो ये सिर्फ होटल नहीं है, इसमें रेस्टोरेंट्स, स्विमिंग पूल्स, वाटर पार्क, एंटरटेनमेंट एरियाज और कई अलग अलग नेबरहुड्स हैं। लेकिन अब असली जायंट्स की एंट्री होने वाली है। नंबर 3, पायनियर स्पिरिट। ये क्रूज शिप नहीं है, ये एक मैसिव ऑफशोर कंस्ट्रक्शन वेसल है और इसका डिजाइन इतना अनयूजुअल है कि इसके 2 विशाल हल्स है। पायनियरिंग स्पिरिट की लेंथ लगभग 382 मीटर है, लेकिन इसकी सबसे शॉकिंग मेजरमेंट इसकी विड्थ है, लगभग 123.5 मीटर, यानी कई बड़े शिप से कहीं ज्यादा चौड़ा। इसका ग्रोस टनेज लगभग 4,03,342 है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इसे ग्रोस टनेज के हिसाब से वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिप के रूप में दर्ज करता है। इसे ऑयल और गैस प्लेटफॉर्म्स के मैसिव सेक्शंस को एक साथ लिफ्ट करने और ऑफशोर पाइपलाइंस इंस्टॉल करने के लिए बनाया गया था। इसके लिफ्टिंग सिस्टम की मैक्सिमम कैपेसिटी लगभग 48,000 टन तक बताई गई है और इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट करीब $3 बिलियन बताई जाती है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा शिप जो समुद्र में सिर्फ कार्गो लेकर नहीं चलता, बल्कि पूरी ऑयल प्लेटफॉर्म के मैसिव हिस्से को उठाने के लिए बनाया गया है। लेकिन अब हम पहुंच रहे हैं कंटेनर शिपिंग की उस सीमा पर जहां शिप की लंबाई लगभग 400 मीटर तक पहुंच चुकी है। नंबर 2, OOCL पिरेस। यह मॉडर्न मेगा कंटेनर शिप है। इसकी ओवरऑल लेंथ लगभग 399.99 मीटर है, विड्थ करीब 61.3 मीटर और इसकी नॉमिनल कैपेसिटी है 24,188 TEU। एक TEU का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड 20 FOOT कंटेनर के बराबर कैपेसिटी, यानी थियोरेटिकली इस एक शिप में 24,000 से ज्यादा 20 FOOT इक्विवेलेंट कंटेनर्स की जगह हो सकती है। इसका ग्रोस टनेज लगभग 2,35,341 है और डेड वेट लगभग 2,24,821 मीट्रिक टन है। शिप की हाइट भी करीब 75 मीटर तक पहुंचती है, बेसलाइन से हाईएस्ट पॉइंट तक। अब सोचिए, 400 मीटर लंबा, 61 मीटर चौड़ा और हजारों कंटेनर से भरा हुआ एक फ्लोटिंग स्ट्रक्चर समुद्र में चल रहा है। लेकिन अभी भी एक शिप इससे ज्यादा कंटेनर कैपेसिटी रखता है और वही हमारी लिस्ट का नंबर 1 है। नंबर 1,
एमएससी इरीना। एमएससी इरीना की लेंथ लगभग 399.9 मीटर है, विड्थ करीब 61.3 मीटर, यानी लेंथ में लगभग 4 फीफा साइज फुटबॉल फील्ड्स। लेकिन इसका सबसे बड़ा रिकॉर्ड इसकी कंटेनर कैपेसिटी है। एमएससी इरीना लगभग 24,346 टीयू कैरी कर सकती है, यानी नंबर 2 के ओसीएल पेरेस से भी थोड़ा ज्यादा। इस शिप को 2023 में लॉन्च किया गया था और इसे एशिया यूरोप ट्रेड जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रूट्स पर मैसिव वॉल्यूम्स ऑफ कंटेनर्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। ये कंटेनर्स को लगभग 26 टीयर्स तक स्टैक कर सकती है और इसकी साइज की कल्पना करने का सबसे आसान तरीका है, अगर इसे जमीन पर रख दिया जाए तो इसकी लंबाई एक नॉर्मल फुटबॉल फील्ड की लगभग 4 गुना होगी। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, इतना बड़ा शिप बनाने के बावजूद इंजीनियर्स ने फ्यूल एफिशिएंसी पर भी फोकस किया। एमएससी इरीना में एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है और कंपनी के अनुसार इससे कार्बन एमिशंस में अप टू 4% तक रिडक्शन हो सकती है। अब एक सवाल, इतने बड़े शिप्स को आखिर बनाया ही क्यों जाता है? क्योंकि ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र के रास्ते चलता है। एक सिंगल मेगा कंटेनर शिप हजारों कंटेनर्स एक साथ ले जा सकता है। इससे प्रति कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करने में मदद मिल सकती है और एक वॉयज में इनॉर्मस अमाउंट ऑफ कार्गो मूव किया जा सकता है। लेकिन साइज बढ़ाने की भी एक लिमिट है। शिप जितना बड़ा होता जाता है उतने ही बड़े पोर्ट्स चाहिए, गहरा वाटर चैनल चाहिए, बड़े क्रेन्स चाहिए और नेविगेशन के लिए ज्यादा प्रिसाइज प्लानिंग करनी पड़ती है। यानी समुद्र में शिप को बड़ा करना ही काफी नहीं है, पूरी दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर उसके साथ बड़ा करना पड़ता है। और यही वजह है कि आज की ये मेगा शिप सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन मशीन्स नहीं है, ये मॉडर्न इंजीनियरिंग की फ्लोटिंग एग्जांपल्स है। एक तरफ हमारे नंबर 7 जैसा कंपैरेटिवली छोटा कमर्शियल शिप है और दूसरी तरफ लगभग 400 मीटर लंबे एमएससी एरिना जैसे जायंट्स है। और अगर आपको लगता है कि शिप्स बहुत बड़े हैं तो याद रखिए, इतिहास में इससे भी लंबा शिप बनाया जा चुका है। सीवाइस जायंट की लेंथ 458.45 मीटर थी और उसका डेड वेट 5,64,763 टन था, लेकिन वह अब सर्विस में नहीं है और 2010 में स्क्रैप कर दिया गया था। यानी आज के मॉडर्न शिप्स को देखकर जितना बड़ा लगता है, इंसान इससे भी बड़ा फ्लोटिंग जायंट पहले बना चुका है। अब आप बताइए, इन 7 शिप्स में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा अनबिलीवेबल लगा? 400 मीटर लंबा कंटेनर शिप, 2,50,000 टन क्लास क्रूज शिप या 123 मीटर चौड़ा पायनियरिंग स्पिरिट? कमेंट में अपना आंसर जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही दुनिया की सबसे बड़ी मशीन्स, मेगा प्रोजेक्ट्स और अनबिलीवेबल इंजीनियरिंग की स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।